हेलो एंड वेलकम टू QA चैलेंज 4। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे 3 क्वेश्चंस फ्रॉम QA एंड वी आर गोइंग टू बी लुकिंग एट क्वेश्चंस फ्रॉम नंबर थियरी / modern math today. Now all these questions have concepts that are very important from the point of view of your CAT prep. So if you are struggling with the concepts, you can have a look at the Power Prep program using the link in the description box below. So what we are going to do is I am going to show you the first question. So have a look at this question and then have a look at the solution that's going to follow. तो pause कर लेना video and then you can solve. You can see what the solution looks like. ठीक है, तो यहाँ पे you are going to have x, y and z as positive numbers. The square bracket of a number will represent the integral part of n and the curly bracket n will represent the decimal part or the fractional part of the number. अब यहाँ पे 3 equations दिए हैं and you are supposed to find out what is going to be the integral value of x plus y minus z. तो पहले समझ लेते हैं कि यहाँ पे चल क्या रहा है. So if you look at the first equation here, you have a square bracket here. मतलब ये part तो एक integer होगा, ये फ्रैक्शनल मतलब डेसिमल वाला पार्ट होगा और ये एक इंटीग्रल पार्ट होगा. तो अगर मुझे यहाँ पे 11.2 मिल रहा है, व्हाट डज दिस मीन? दिस 0.2 और दिस 0.2 इज कमिंग बिकॉज ऑफ दिस कर्ली ब्रैकेट y. दैट बेसिकली टेल्स मी दैट द वैल्यू ऑफ y इज गोइंग टू बी समथिंग 0.2. ठीक है, सो द वैल्यू ऑफ y इज गोइंग टू बी समथिंग 0.2. दैट इज द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन दैट वी आर गोइंग टू गेट इन दिस पर्टिकुलर केस, राइट? समथिंग 0.2. What about x in this particular context? अगर x को देखा जाए तो यहाँ पे if I look at the third equation here, the only thing contributing to the decimal part is the curly bracket x that we have, which is 0.4. So x is basically going to be something 0.4. एंड थर्ड इक्वेशन अगर देखेंगे ये वाला, तो यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट z इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू दिस 0.3. सो z विल बी समथिंग 0.3. नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड, अब यहाँ पे अगर मैंने ये कर्ली ब्रैकेट्स सारे हटा दिए, देन आई एम गोइंग टू गेट रिड ऑफ द डेसिमल्स. तो जो भी इंटीग्रल पार्ट यहाँ पे बन रहा है, दैट इज गोइंग टू हैपन बिकॉज ऑफ दिस इंटीग्रल ब्रैकेट्स. सो आई विल बी एबल टू से दैट स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ x प्लस स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ z इज गोइंग टू बी इक्वल टू 11, क्योंकि ये दो ही हैं जो इंटीग्रल पार्ट दे रहे हैं, ये तो सिर्फ डेसिमल पार्ट मुझे दे रहा है. What about square bracket y plus square bracket x? तो यहाँ पे मुझे इसका वैल्यू मिलेगा 10. And the third thing is square bracket y plus square bracket z, इसका वैल्यू अपने को मिलेगा 9. Now using this I have to figure out the values of x, y, z. 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल, बहुत इजीली ये बन जाना चाहिए. There are 2 broad ways of doing this. Either you can subtract the second equation from the first equation. You will get square bracket y minus square bracket z equals 1. तो वो मिल जाएगा. Square bracket z minus square bracket y equals 1. तो वो एक इक्वेशन मिल जाएगा. And square bracket y plus square bracket z equals 9. ये मिल जाएगा. The other way of doing it is you add everything. सारे के सारे इक्वेशंस को ऐड कर दो. तो यहाँ पे मुझे 2 बार स्क्वायर ब्रैकेट x मिलेगा, प्लस यहाँ पे 2 बार स्क्वायर ब्रैकेट z मिलेगा, प्लस 2 बार स्क्वायर ब्रैकेट y मिलेगा. एंड यहाँ पे द टोटल इज गोइंग टू बी 11 प्लस 10 प्लस 9, दैट इज 30. अब यहाँ पे इफ आई डिवाइड बोथ साइड्स बाय 2, आई एम गोइंग टू गेट स्क्वायर ब्रैकेट x प्लस स्क्वायर ब्रैकेट z प्लस स्क्वायर ब्रैकेट y इक्वल्स 15 मिल जाएगा. बट आई नो दैट स्क्वायर ब्रैकेट x प्लस स्क्वायर ब्रैकेट z 11 है, और अगर तीनों मिला के 15 है तो मुझे y का वैल्यू बहुत इजीली मिल जाएगा. सो y का इंटीग्रल वैल्यू इज गोइंग टू बी 4. ठीक है, तो y वाज 4.2. सिमिलरली अगर मुझे सेकेंड इक्वेशन देखना है, x प्लस वाई 10 है इंटीग्रल पार्ट अगर देखेंगे तो, बट यहाँ पे आई नो फॉर श्योर दैट x प्लस वाई प्लस z इज 15. तो अगर x प्लस वाई दोनों मिला के 10 बन रहा है यहाँ पे, तो z का जो इंटीग्रल वैल्यू है वो 5 होना चाहिए 15 बनाने के लिए, तो ये 5 होगा. सिमिलरली थर्ड इक्वेशन अगर देखते हो, y प्लस जेड स्क्वायर ब्रैकेट y प्लस स्क्वायर ब्रैकेट z इक्वल्स 9. आई कैन ईदर यूज दिस डायरेक्टली, आई कैन से कि भाई y का इंटीग्रल वैल्यू तो 4 है, तो z का इंटीग्रल वैल्यू यहाँ पे क्या, x का वैल्यू अगर निकालना है तो यही वाला मैं यूज कर सकता हूँ. अगर y का इंटीग्रल वैल्यू 4 है तो x का इंटीग्रल वैल्यू बिकम्स 6. So these are the 3 numbers I am going to get. I need to find out what is the value of x plus y minus z. अब x plus y क्या होगा यहाँ पे? x plus y if you look at it, it's going to be 4.2 plus 6.4, that is going to be 10.6. Minus the value of z which is 5.3. अब 10.6 minus 5.3 अगर करेंगे, I will get the answer as the square bracket of 5.3 or 5, because square bracket basically tells us that we are only dealing with the integral part of things. ठीक है, now let's look at the next question and you can try this out on your own and then have a look at the solution. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है. सो ट्राई इट, पॉज द वीडियो एंड नाउ यू विल लुक एट द सॉल्यूशन. ठीक है, सो 3, 5, 6, 7, 8 को एग्जैक्टली वंस यूज करके सम ऑफ ऑल दी नंबर्स बनाने हैं. अब ये कैसे बनाएंगे, इसका एक शॉर्टकट है. नाउ बिकॉज वी आर यूजिंग ईच डिजिट एग्जैक्टली वंस, इट बेसिकली टेल्स अस दैट वी आर मेकिंग 5 डिजिट नंबर्स. ठीक है, तो मुझे 5 डिजिट नंबर्स ही बनाने हैं.
अब 5 डिजिट नंबर्स, सारे नंबर्स का सम अगर निकालना है, देयर इज अ शॉर्टकट दैट एग्जिस्ट्स. दैट शॉर्टकट बेसिकली सेज दैट यू विल हैव 1 1 1 1 1. इसको मल्टीप्लाई करना है, 5 डिजिट नंबर है तो 5 बार 1s लिखा मैंने. I also know that each digit is going to appear a certain number of times because यहाँ पे कोई ऐसा कंडीशन नहीं दिया है that units digit 3 नहीं हो सकता, 5 नहीं हो सकता, ऐसा कुछ भी नहीं बोला है. So every digit can appear at every place equally. तो यहाँ पे I am going to get the total number of numbers as 5 factorial because the first digit can be chosen in 5 ways, second in 4, 3, 2, 1 way से अपना 5 factorial numbers मिल जाएंगे. Now every digit will appear how many times? 5 digits हैं, 5 फैक्टोरियल नंबर्स हैं, तो हर एक डिजिट कितने नंबर्स में आएगा? डिवाइड बाय 5 बिकॉज एवरीथिंग इज इवनली स्पेस्ड. अब एवरी प्लेस पे प्लेस वैल्यू अगर हम देखते हैं, हर एक प्लेस वैल्यू पे अगर सारे डिजिट्स इक्वली आ रहे हैं, सो आई विल ऐड 3 + 5 + 6 + 7 + 8 ये करेंगे यहाँ पे. Now what you are going to get is 1 1 1 1 1 multiplied by 24 multiplied by, you are going to get 5 + 3 8 + 6 will be 14 + 7 will be 21 + 8 is 29. तो ये मिल जाएगा. So you are going to get 24 into 29 into 1 1 1 1 1. What you can do in this case is you can just multiply one number and see what happens. And अगर बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा है तो you can maybe multiply 24 into 29 first and do it. I will multiply 29 into 1 1 1 1 1 first to make life easy for me. So 29 into 1 is 2 will get carried forward, of course, and 29 into 1 is 29 plus 2 is going to be 31. 29 into 1 is 29 plus 3 is going to be 32. 29 into 1 is again 29 plus 3 is going to be 32, and 29 into 1 is 29 plus 3 is going to be 32. So I am going to get 3 2 2 2 1 9. इसको मल्टीप्लाई करेंगे 24 के साथ. Now if you know your table of 24 very well, you will be able to do it nicely. Otherwise, of course, if you have access to the on-screen calculator, you can do that. अगर नहीं है तो options use करके भी बन सकता है. But let's try this. 24 into 9 is going to be 216, so 21 carried forward हो जाएगा. 24 into 1 is 24 plus 21 is going to be 45 here. 24 into 2 is 48 plus 2 is going to be 48 plus 4 is going to be 52. 24 into 2 is 48 plus 5 is going to be 53. And 24 into 2 48 plus 5 again is going to be 53, and 24 into 3 is 72 plus 5 is 77. So I am going to get 7 7 3 3 2 5 6 as the answer. Of course it's a difficult number to come up with, but yes, that is basically going to be the answer to this question. Next question देख लेते हैं. So have a look at this particular question. यहाँ पे 4 range दिए हुए हैं. You have to figure out which range describes n in the best possible manner. The least common multiple of n distinct natural numbers is 2520. ये बताया हुआ है. LCM जो है वो 2520 है. So try this out on your own and then have a look at the solution. Now, the least common multiple of n distinct natural numbers is 2520. अब यहाँ पे मुझे पता है कि यार 1 से बड़ा ही नंबर है करके दिख रहा है, बिकॉज अगर सिर्फ एक नंबर ही होता, आई कुड हैव डेफिनेटली सेड दैट 2520 वाज द ओनली नंबर. सो आई कैन हैव एटलीस्ट वन नंबर ना, एक नंबर तो लगेगा मुझे. सो मैं बोल रहा हूँ कि भाई एक ही नंबर है मेरे पास 2520 है. अब उसका LCM 2520 हो सकता है? ऑफ कोर्स येस, टेक्निकली येस. तो 1 कैन ऑल्सो बी माई आंसर. दैट बेसिकली टेल्स मी दैट C and D कैनॉट बी माई आंसर्स. बट द प्रॉब्लम इज दिस पार्ट. तो ज्यादा से ज्यादा कितने नंबर्स हो सकते हैं जिनका मल्टीपल इज 2520? अब वो करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? 2520 के सारे फैक्टर्स ढूंढ के निकालने पड़ेंगे. नाउ व्हाट इज 2520? तो उसको फैक्टराइज करके देखते हैं. सो 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 6s are 12 एंड 0. डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 630 मिलेगा. फिर से डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 315 मिलेगा. नाउ आई विल नॉट बी एबल टू डिवाइड इट बाय 2, बट 3 से डिवाइड करेंगे तो 105 मिलेगा. अगेन 3 से डिवाइड करेंगे, आई एम गोइंग टू गेट 5 35 एंड 5 and 7. So what do I say is going to be 2520 in this case? It's going to be 2 cubed into 3 square into 5 raised to 1 into 7 raised to 1. तो अब इसके कितने सारे फैक्टर्स होंगे? वो सारे फैक्टर्स को अगर हमने इकट्ठा करके डाल दिया तो उसका LCM तो 2520 ही आना चाहिए, और सारे अलग अलग फैक्टर्स होंगे यहाँ पे. सो हाउ डू आई फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स? अगर इसका पावर 3 है सो 3 + 1 4, इसका पावर 2 है 2 + 1 3, इसका पावर 1 है 1 + 1 2, एंड इसका पावर 1 है 1 + 1 2. सो यू आर गोइंग टू गेट 4 3s are 12, 2s are 24, 2s are 48. तो यहाँ पे मैं 48 अलग अलग नंबर्स को इकट्ठा करके रख सकता हूँ, एंड आई एम गोइंग टू गेट दी LCM as 2520, विच इज बेसिकली गोइंग टू बी ऑल द फैक्टर्स. सो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 नहीं होगा, 8 होगा, 9 होगा,
10 होगा and so on and so forth. So all these 48 factors, if you just put all these 48 factors in a basket, you are going to get all the divisors or all the factors of 2520 including 2520 itself. तो ये सारे numbers ही होंगे जो 2520 तक मुझे पहुंचाएंगे. So if I am trying to make a group of numbers such that their LCM is equal to 2520, I can have a maximum of 48 numbers in that particular group. तो यहाँ पे less than or equal to 40 नहीं चलेगा, less than 24 नहीं चलेगा, less than equal to 10 नहीं चलेगा, less than 50 is okay. So option B is the correct answer. N can take a maximum value of 48 here. So this range basically describes N in the best possible manner. I hope you understood what we did in this particular set of questions. अगर कोई भी question में कुछ concept समझ में नहीं आया है, let me know in the comment section and I'll try to explain it to you. And if you are struggling to deal with concepts and ये सारे concepts बिल्कुल ही पता नहीं है, have a look at the course that we have, Power Prep course एक बार देख लेना. उसके अंदर modern math का एक separate module है, number theory का एक separate module है, arithmetic, algebra, geometry, all are separate modules. If you want to make a combined purchase, you can do that as well. But do have a look at it in case you are struggling with math, and I'm sure that you are not going to regret your decision. Do stay tuned for more such meaningful content, and I'll see you again in the next video.